हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। कैसी चल रही है पढ़ाई। अच्छी चल रही होगी। अब तो चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों के सामने। तो अब हम लोग एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे जिसमें जो आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको पूरा डिकोड करेंगे, पीवाईक्यूज को देखेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमको फॉलो करने हैं, कौन सी किताबें हैं जहां से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, जो रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं अगर हम लोग आरएस के पेपर की बात करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वीडियोस हम लोग आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आज जो हमारा पहला वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो कितने हैं आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस में। एक बार वो देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो अभी नेक्स्ट मंथ्स जो हमारे पास हैं, जो 5 मंथ्स हैं, उनको प्लान करेंगे। जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उन्हें ये बात पता होना जरूरी है कि उनके पास ये डेटा होना चाहिए कि हाँ उनको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो उससे पहले उनको टॉपिक्स पता होने चाहिए, उनके पास कितने दिन हैं, उसको कैसे डिवाइड करना है, कहाँ से वो देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और आरएस प्रीलिम्स के पेपर का एक रियल पैटर्न देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियोस में हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे चीजों को कि हाँ हम लोगों को कैसे पढ़ना है अभी आने वाले टाइम में। तो अभी अगर हम लोग सिंपल, आप लोगों ने अभी फॉर्म भी भर दिया होगा, उसमें आप लोगों ने नोटिफिकेशन में भी ये देखा होगा कि आरएएस का जो पेपर है उसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, टोटल 150 क्वेश्चन है और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये जो बेसिक चीज है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जब आपने पेपर भी देखा होगा और इवन जब फॉर्म आया होगा तो उसमें भी ये चीजें सिलेबस के साथ में दी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है। सिंपल ये एक प्रीलिम्स एग्जाम का हमें एक स्ट्रक्चर पता है कि हाँ ऐसे ऐसे होना है। अब अगर हम लोग बात करें टोटल सब्जेक्ट्स देखते हैं। जब आप टोटल सब्जेक्ट्स देखोगे ना, सिलेबस उठाना, क्योंकि सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो आपको याद होना जरूरी है और उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो कहां से पढ़ने हैं। तो टोटल अगर सब्जेक्ट देखें तो मेजर सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट हैं आपके सामने, जो आप सिलेबस अगर देखोगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देंगे राजस्थान हिस्ट्री। लेकिन इसको फिर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अगर जब हम इनको फर्दर डिवाइड करें, जैसे राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, इंडियन हिस्ट्री को भी आप एंशियंट और मेडिवल को एक और मॉडर्न को एक। तो इस तरीके से जब आप फर्दर डिवाइड करते हो तो आपके पास ओवरऑल 17 से 18 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो सिलेबस तो बहुत वास्ट है। और अगर जो हमारे सिलेबस में देखें तो हमारे टोटल आपके 12 सब्जेक्ट आप लोगों के मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल चीज होगी कि 12 सब्जेक्ट हैं। राजस्थान हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी, देन इंडियन पॉलिटी, देन राजस्थान पॉलिटी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमी, फिर आपका करंट अफेयर्स एंड मैथ्स एंड रीजनिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ये सारी चीजें आप लोगों को सिलेबस में दी हुई हैं। और उसके बाद फिर आप देखोगे तो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सब टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। उससे पहले जो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, सब टॉपिक्स पे तो हम बाद में आएंगे, पहले टॉपिक्स देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने दे रखे हैं हमारे सिलेबस में। तो आप देखना 107 मेजर टॉपिक्स हैं। क्या आपने कभी ये कैलकुलेट किए थे कि हाँ कितने नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। जब आप सिलेबस उठा के देखोगे ना तो डॉट लगा हुआ है, हर सब ऊपर सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर डॉट लिखा हुआ है और फिर उसके सामने सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो जो डॉट के अगर हम लोग देखें तो हर सब्जेक्ट के सारे अगर हम लोग टोटल कर लें तो 107 मेजर आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और आपके पास दिन कितने हैं अभी?
आपके पास 150 दिन बचे हैं, पूरे 5 महीने हैं आपके पास। अब आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि इन 150 दिन में आपको ये 107 मेजर टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं। और अगर हम लोग देखें तो आप एवरेज भी देखोगे तो आप देखना कि सिलेबस में एक टॉपिक में 3, 2, 4, 5 सब टॉपिक्स मेंशन किए होंगे, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 300 से 350 सब टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं और वो आपको 150 दिन में कवर करने हैं। अब आप देखो तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, मतलब 1.5 दिन में एक टॉपिक आपको कवर करना ही है। और उसमें क्या क्या चीजें आपको ये करनी है, तो आप जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो उसमें आप देख रहे होगे ये चीजें कि आपको इस 1.5 दिन के अंदर ही आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। और वो कवर किस तरीके से करने हैं, या तो आप अपने नोट से करोगे या आप बुक्स फॉलो करोगे। फिर आपने नोट्स और बुक्स से पढ़ लिया, चलो फिर आप इसका रिवीजन करोगे एंड देन इसके बाद आप इसके टेस्ट लगाओगे एंड देन फिर आप उसको फिर से रिवाइज करोगे। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको अब सीरियस होना पड़ेगा, आपको प्लानिंग इसी चीज के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग प्रीलिम्स से नहीं डरते, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट वाइज, अगर देखें हम लोग, तो राजस्थान हिस्ट्री में आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री में 8 सब टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं और इनके अंदर सब टॉपिक्स तो और भी ज्यादा है। फिर आप जब एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात करोगे इंडिया वाले में, तो वो 8 टॉपिक्स हैं और मॉडर्न में आपके 3 टॉपिक्स, तो टोटल आपके 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ज्योग्राफी में देखें वर्ल्ड और इंडिया में, तो 7-7 टॉपिक आपके मेंशन किए हुए हैं, तो टोटल 14 टॉपिक हो गए यहाँ पे। राजस्थान ज्योग्राफी में देखें तो आपके 13 टॉपिक्स हैं। इंडियन पॉलिटी में 7 टॉपिक, राजस्थान पॉलिटी में 4 टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी में 8 टॉपिक, राजस्थान इकोनॉमी में आपके 6 टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 टॉपिक मेंशन है। रीजनिंग और मैथ्स और रीजनिंग को अगर अलग अलग हम लोग देखते हैं तो रीजनिंग वाले पार्ट में आपके 12 टॉपिक्स होंगे और मैथ्स वाले में आपके 8 टॉपिक हैं, तो टोटल 20 टॉपिक आप लोगों के दिए हुए हैं मैथ्स रीजनिंग। करंट अफेयर्स में भी टॉपिक्स मेंशन हैं प्रॉपरली, तो वो 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब इनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, तो ये अगर टोटल की बात करें टॉपिक्स की, तो वो 107 और सब टॉपिक्स को मिला के तो 300 350 टॉपिक्स आपके टोटल होंगे जो आपको कवर करने हैं। और आपके पास दिन कितने हैं, 150 दिन है। अब प्लानिंग करनी है आपको कि हाँ इन दिनों के अंदर आपको इतने सारे टॉपिक्स आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ने हैं, आपको उनको वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं, आपको अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं, आपको टेस्ट भी लगाना है, उस टेस्ट को भी रिवाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज्यादा है आपके पास। ये डेटा ना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, आप प्लान कर पाओगे ये चीजें देख के। तो कैसे करें भाई, अब हमें चलो ये चीज तो पता चल गई कि कितने कितने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जब आप सिलेबस देखोगे तो, लेकिन आपको सबसे अच्छा मेंटोर कौन कर सकता है? ना तो कोई टीचर कर सकता, ना कोई आपको अलग से मेंटोर की जरूरत, ना कोई बाहुबली। आपको सबसे बढ़िया मेंटोर या सबसे बढ़िया जो गाइड है, या तो वो आपका सिलेबस है या फिर जो आरपीएससी ने जो पेपर लिए हैं, अभी रिसेंट में जो पेपर हुए हैं और आरएएस के जो पेपर हैं, आप वो पेपर उठाओ और उन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपको करने चाहिए। आप कौन कौन से पेपर्स हैं जो आपको उठाने चाहिए वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे आरएएस की पर्टिकुलरली बात करूं तो आरएएस का 2021 वाला पेपर उठा लो, 23 वाला उठा लो और 2024 वाला पेपर उठा लो। तो ये 3 पेपर हो गए। तो हर पेपर में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 450 क्वेश्चन तो ये हो गए भाई जो आपको आरएएस के पेपर से मिल जाएंगे। फिर अभी रिसेंट में
आरपीएससी ने पीएसआई का पेपर लिया था तो उसमें 2 शिफ्ट हुई थी, तो पीएसआई वाले में जीके वाले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 क्वेश्चन आपके ये हो गए। आप ये पीएसआई वाले 2 पेपर उठा लो। ऐसे ही आप टेलीकॉम वाला पेपर भी उठा लो, पीएसआई टेलीकॉम का, उसमें भी आई थिंक 100 क्वेश्चन ही है, एक बार और आप चेक कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके सामने ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है, मेंटोर कर सकता है। इससे बढ़िया गाइड कोई नहीं हो सकता। अगर आपको जानना है कि ये जो 107 जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी के द्वारा, वो अगर जानना है तो ये सारे पेपर प्रिंट निकाल लो। तो इसमें टोटल आपके 750 के आसपास एमसीक्यूज हो जाएंगे। ये 750 एमसीक्यू, इन पे बैठो, टाइम लगाओ, भले ही आपको 1 हफ्ता लग जाए, आप रोज एक पेपर को भी छानोगे तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो कैसा क्वेश्चन आया, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बार बार किस टॉपिक को प्रायोरिटी दी जा रही है आरपीएससी के द्वारा। तो जब आप इन 750 क्वेश्चंस को देखोगे, ये जो आरएएस के 3 पेपर हैं, मैं इससे पहले वाले पेपर्स को इसलिए आप लोगों को करने को नहीं कह रहा हूं क्योंकि पहले ट्रेंड अलग था, पैटर्न अलग था। अभी आरपीएससी में ट्रेंड आपको चेंज दिखाई देता है, पैटर्न दिखाई देता है, तो वहां पे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल है या पूछने का जो तरीका है वो भी अलग है, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो 750 क्वेश्चन हैं, ये आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, इससे बहुत ज्यादा आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट मेंटोर है आपके लिए। तो ये प्रिंट निकाल लो, नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर देना, हम सारे पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। प्लस में आप भाई आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके पेपर्स वाले, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां पे सारे पेपर मिल जाए। तो ये जो 160 टॉपिक्स या फिर 300 350 सब टॉपिक्स जो मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, उनका आइडिया आपको इन क्वेश्चन से लग जाएगा। और आप इसको मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सी थीम रिपीट हुई है, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस थीम पे, किस टॉपिक पे, किस सब टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाना है, जिसके लिए आपको ज्यादा सोर्सेज खंगालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, अच्छे सोर्स से चीजें पढ़ी जाएं। किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उतने, तो उसको आपको पता है कि उस टॉपिक को कितना टाइम आपको डिवोट करना है। ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप इन 750 क्वेश्चंस पे टाइम लगाओगे। तो ये चीज आप जरूर देखिएगा। वैसे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये पेपर्स हम लोग अपने जो हमारा जो क्रैश कोर्स आ रहा है, उस क्रैश कोर्स में हम लोग इनको आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे। कट ऑफ वाली बात, अभी ये चीजें भी आएंगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी, पहले कितनी जाती थी, इस बार कम जाएगी, ज्यादा जाएगी, ये सबके ट्रैप में नहीं उलझना है। आपका कोई मतलब नहीं है इन चीजों में उलझना, देखा जाएगा, वो बाद की चीजें हैं। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितने फॉर्म भरे गए, पेपर का लेवल कैसा था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, 5 जो 5th ऑप्शन है वो कितनों ने अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो डिफाइन करती हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, आपको इस ट्रैप में भी नहीं पड़ना है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने चाहिए या फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो सेफ होंगे। अभी नहीं पता है, इन चीजों पे बिल्कुल भी ना तो डिस्कशन करना है ना कुछ और। ये सारी की सारी चीजें जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो पेपर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर आया है, आरपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे अभी एक और चीज आप लोगों को करनी है, वो क्या है कि आप लोगों को देखना है कि जो एचसीएस का अभी पेपर हुआ था और जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, ये दोनों पेपर भी आप लोगों को देखने हैं। इनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका पैटर्न क्या रहा है, तो वो भी आपको एक बार फॉलो करना है। हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी टाइप के क्वेश्चन हैं
जो आरपीएससी पूछ रही है या एचसीएस में पूछे गए या यूपीएससी में पूछे गए कि वन लाइनर थे, स्टेटमेंट वाले हैं, स्टेटमेंट रीजनिंग वाले हैं, या मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे, मैच वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी चीजें या 3 कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम लोग एक बार देखेंगे एक अलग वीडियो में। उसमें 2021, 2023 और 2024 के जो आरएस के पेपर वो भी देखेंगे, प्लस में जो पीएसआई के जो पेपर हुए हैं वो भी देखेंगे कि वहां पे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उससे भी आइडिया आपको एक लग जाएगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि हाँ 107 टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स आपके 300 से 350 रहेंगे जो आपको करने हैं। अब आपको डिवाइड करना है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि किस तरीके से आप अपने जो ये 150 दिन हैं, इन 150 दिन को कैसे आप एक सही टाइम टेबल बना के यूज कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक पे कितना टाइम डिवोट करें। ज्यादा है तो अगर मान लो वीक है तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ, कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसके बार बार आप टेस्ट लगा के आप उसको और अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक और चीज आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि हाँ कितने टेस्ट लगाने हैं, आपको इन 150 दिन में कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स करने हैं। एटलीस्ट आपको 4 रिवीजन करके जाना है। तो 4 रिवीजन करने के लिए आपको 150 दिन को कैसे डिवाइड करना है, क्या क्या आप लोगों को पहले रीडिंग कैसे करनी है, दूसरी रीडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस बार 23 सिविल्स का रिजल्ट आप सबको पता ही है कैसा रहा था लाइब्रेरी बैच का, और अभी हमारी लाइब्रेरी चल भी रही है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना आरएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जो कि आप लोगों का कब से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 12 जुलाई से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। ओके, इसमें आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, आपके टेस्ट होंगे, मिनी टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोगों को रिवीजन नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जाएगा अगर कोई डाउट है तो ये सारी चीजें। और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस जो है वो 3,999 रुपए है सिर्फ। तेज सिविल्स इज ऑल अबाउट क्वालिटी, इज ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी एंड इज ऑल अबाउट जस्टिस, है ना। तेज की फुल फॉर्म आप सबको पता भी होगा, तेज इज टुवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस। ये किसी तेज के नाम पे तेज नहीं है ना, ये इसका मतलब है टुवर्ड्स एजुकेशनल जस्टिस। ओके, तो ये प्राइस आप सबके लिए अफोर्डेबल है। आरएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप लोग तेज सिविल्स एडटेक एप्लीकेशन पे जाके एनरोल कर सकते हो। और ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज को ध्यान रखते हुए अब आप अपनी प्लानिंग करना, आप देखना कि किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स मेंशन है, उसमें कितने सब टॉपिक हैं, और आपको एक टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता है क्या। एक जो सब टॉपिक दिया गया है, क्या आपके पास उसके प्रॉपर नोट्स हैं, क्या आपने ये फिक्स कर लिया है कि कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। अगर आप सोच के देखो, अगर हम सिर्फ अभी प्रीलिम्स पे फोकस करें और इन 150 दिन में ये इतने टॉपिक्स करें, तो एक टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन ही होगा। 1.5 दिन में ही आपको वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको उसका टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो अब आप देख लो आपके पास कितना टाइम है। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, हम तो अभी कर लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो वो लोगों के लिए ये अपने आप में एक वार्निंग है कि आपको अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, सीटें जितनी हैं, आप सबको पता है कि कितनी सीटें हैं, 607 सीटें हैं आई थिंक। इतनी सीटों के लिए 4 लाख के आसपास फॉर्म आ जाएंगे। आप सोचो, 4 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ इतने लोग ही हैं जो सिलेक्ट होंगे। आपको नहीं लगता कि इतने स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं पे बैठ के फुल सीरियसनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप अपना घर बार छोड़ के
सिटी में आके पढ़ाई कर रहे होगे या पढ़ाई के नाम पे आपको पता है कि आप क्या कर रहे होगे, तो खुद से एनालाइज करो चीजों को। टाइम ज्यादा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, जो लोग पिछली बार जिन लोगों की रैंक थी वो वापस से देंगे, उनका ये प्रीलिम्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर्ड है। उनके लिए तो लास्ट के 2 महीने, किसी के लिए 1 महीने, किसी के लिए 3 महीने सफिशिएंट है। बट आपको पता है कि आपको कितना टाइम देना है किसी एक टॉपिक में, किसी एक सब्जेक्ट के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे कि आपको किस तरीके से 150 डेज को डिवाइड करना है, कितनी रिवीजन लगानी है, कितने टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों की अगर कोई स्पेशल डिमांड है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम लोग कोई वीडियो बनाए, आप लोगों के साथ डिस्कशन करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।